हेलो फ्रेंड्स, आप सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आप सबकी बेहद डिमांड पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत की कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। तो आज से मैं आप सभी प्रशिक्षुओं को संस्कृत पढ़ाऊंगी। तो संस्कृत में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग संस्कृत के पाठ्यक्रम के पर चर्चा कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि संस्कृत में सिर्फ हमें 12 अध्याय पढ़ने हैं, 12 अध्याय, जिसमें सबसे पहले हमें संस्कृत का वर्ण परिचय व उनके ध्वनि उच्चारण स्थान का ज्ञान पढ़ना है। तो इसमें हमें संस्कृत की पूरी वर्णमाला पढ़नी है, वर्णमाला के बारे में जानना है। संस्कृत की पूरी वर्णमाला माहेश्वर सूत्रों पर निर्धारित है। माहेश्वर सूत्र किसने दिया? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि ने दिया। माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 है। तो ये सब हम ये पहले अध्याय में पढ़ेंगे, संस्कृत वर्ण परिचय के अध्याय में जो दिया है हमारा पहला चैप्टर। इसमें हम लोग संस्कृत की पूरी वर्णमाला का ज्ञान और उनके उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। फिर हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है संधि प्रकरण, जिसमें हम लोग संधि क्या होती है ये जानेंगे, संधि के प्रकार क्या हैं, सूत्र क्या हैं, नियम क्या हैं, निर्देश क्या हैं, संधि विग्रह तथा संधि करने का तरीका इत्यादि चीज़ें हम संधि के बारे में जानेंगे अपने दूसरे अध्याय में। फिर हमारा जो तीसरा अध्याय है उसमें हम लोग समास के बारे में जानेंगे, समास क्या होता है। फिर समास के प्रकार जानेंगे, तो जिसमें पहला प्रकार है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास और छठा है द्वंद्व समास। इन समासों के बारे में जानेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे, गहनता से अध्ययन करेंगे। फिर हमारा जो चौथा चैप्टर आ जाता है, चौथा चैप्टर है हमारा शब्द रूप, जिसमें शब्द रूप क्या होते हैं ये जानेंगे, शब्द के प्रकार जानेंगे, वचन जानेंगे, विभक्तियों का ज्ञान जानेंगे। चौथे चैप्टर में हमें ये चीज़ें पढ़नी हैं, संस्कृत रूप, संस्कृत प्रकार, वचन व विभक्तियों का ज्ञान। फिर जो हमारा ये पांचवा अध्याय है इसमें हम लोग धातु रूप जानेंगे। धातु रूप, वैसे तो धातु रूप बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जितने हमारे सिलेबस में दिए हैं हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग व लिट लकार का पुरुष व वचन सहित ज्ञान। तब ये जितने लकार दिए गए हैं उनका पुरुष एवं वचन सहित अध्ययन करेंगे। फिर जो हमारा छठा अध्याय है उसमें हम लोग कारक, विभक्ति, चिन्ह का ज्ञान पढ़ेंगे। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, यही सब पढ़ते आ रहे हैं, तो यही सब हमें फिर से पढ़ना है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में, कारक, विभक्ति एवं चिन्ह का ज्ञान। फिर हमारा सातवां जो अध्याय है सुभाषित, श्लोकों का सस्वर पाठ व अनुकरण वाचन। सस्वर पाठ मतलब सुंदर पाठ एवं अनुकरण यानी दोहराना। तो हम लोग कुछ श्लोकों पर ये सस्वर पाठ व अनुकरण वाचन जो हमारे सिलेबस में दिया होगा वो हम लोग अच्छे से 7वें अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर हमारा जो 8वां अध्याय है इसमें पाठ्य पुस्तक के अंशों का सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख व सरल अनुवाद के बारे में 8वें अध्याय में पढ़ेंगे, गहनता से अध्ययन करेंगे। पाठ्य पुस्तक के अंशों का सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख एवं सरल अनुवाद का। फिर हमारा जो 9वां चैप्टर है, 9वां जो हमारा अध्याय है, संवाद पाठों पर आधारित संस्कृत के छोटे छोटे वाक्यों की रचना करने का ज्ञान। संवाद पाठों पर आधारित छोटे छोटे वाक्यों की रचना करने का ज्ञान, ये हम लोग 9वें चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर जो हमारा 10वां चैप्टर है, 10वें में हम पढ़ेंगे हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना, मतलब हिंदी के कुछ वाक्य दिए होंगे उनका संस्कृत में अनुवाद करना। तो ये सब हम लोग सीखेंगे 10वें चैप्टर के अंतर्गत।
फिर हमारा 11 नंबर का जो चैप्टर है वो है उपसर्ग, प्रत्यय, वाच्य, परिवर्तन का ज्ञान, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, वाच्य परिवर्तन क्या होता है। ये सब हम लोग 11 नंबर चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर जो हमारा 12 नंबर चैप्टर है, 12 नंबर चैप्टर में हम लोग एक से लेकर 50 तक की संख्याएं संस्कृत में जानेंगे, क्योंकि ये सब हमारे परीक्षाओं में आता है, चाहे 1 ही 2 नंबर का आए, इससे क्वेश्चन आता ज़रूर है। तो 1 से 50 तक की संस्कृत की संख्याओं का ज्ञान हम लोग 12 नंबर चैप्टर में सीखेंगे। तो यही हमारा संस्कृत का पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम बहुत छोटा है, परीक्षा के पहले तक वादा करते हैं कि हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तथा पिछले वर्ष के सारे प्रश्न पत्र भी सॉल्व कर लेंगे और पवन सीरीज़ का भी सॉल्यूशन करवाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।